परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम विधुराधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। अंतरा चापितो तद्दृष्टेः, तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 36वां सूत्र है। इस सूत्र पर भगवत्पाद जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज क्या कह रहे हैं, इसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आश्रम धर्माणां विद्या सहायकत्वम अभिहितम। कहते हैं, देखिए, अभी पीछे विहितत्वाधिकरण के द्वारा यह बतलाया गया कि आश्रम के, वर्णाश्रम के जो धर्म हैं, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म है वेदाभ्यास वेदानुवचन, गृहस्थाश्रम का धर्म है यज्ञ दान, और वानप्रस्थाश्रम का धर्म क्या है, तपश्चर्या, और संन्यासाश्रम का धर्म है परमात्मा का चिंतन, केवलम परमात्मनः चिंतनम। जितने आश्रम धर्म हैं, सभी आश्रमों के धर्म ब्रह्म विद्या के सहयोगी हैं, ब्रह्म विद्या के उपकारक हैं। ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति वेदाभ्यास यज्ञ दान तपश्चर्या आदि साधनों से होती है। आश्रम धर्मों का विनियोग मुमुक्षु व्यक्ति ब्रह्म विद्या के अंग रूप से करे, ये बात सिद्ध की गई। इदानीम आश्रम विधुराणाम अंतरालानाम ब्रह्म विद्यायाम अधिकारोस्ति न वेति संशये। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन इत्याश्रम कर्मणामेव विद्या साधन श्रवणात् अनाश्रमिणां न तत्राधिकारः इति प्राप्ते विधीयते अंतरेति। कहते हैं, सुनिए, जो आश्रम, इस समय जो चर्चा की जा रही है विधुराधिकरण में, आश्रम से जो विधुर हैं, शून्य हैं, आश्रम से रहित हैं। आश्रम से रहित कौन है? ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास 4 प्रकार के आश्रम हैं। गुरुकुल में ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके वेदाध्ययन कर लिया और स्नातक हो गए, स्नात एवं स्नातकः, स्नातक हो चुके हैं, अभी पाणिक ग्रहण संस्कार नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ, तो विवाह के पहले जो स्नातकावस्था है वह क्या है? स्नातक किसी भी आश्रम में नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम से निकल चुका है, गृहस्थ में प्रवेश नहीं किया, मध्य में है, ये बतला रहे हैं। और कोई सदगृहस्थ है जिसकी पत्नी मर चुकी है, जो विधुर हैं पत्नी विहीन हैं, जैसे नारियां पति के मरने पर विधवा हो जाती हैं,
विगतः धवो यस्याह स विधवा, जिसका पति चला गया परलोक वो विधवा है। विधुर जिसकी पत्नी मर गई है, अब पत्नी मर गई है तो गृहस्थ आश्रम में वे नहीं माने जाएंगे। न गृहम गृहमित्याहुर गृहिणी गृहमुच्यते। गृहस्थ का अर्थ है गृहे तिष्ठति इति गृहस्थः। कहते हैं घर में तो सब रहते हैं, साधु महात्मा भी मकान आश्रम बनाते हैं ईंटा पत्थर का, ये क्या है? घर ही तो है। केवल आश्रम नाम लिख दीजिए, गृहस्थ आश्रम में है उसका नाम लिख दीजिए, सनकादिक आश्रम, वामदेव आश्रम, अनेक नाम रख दिए तो क्या आश्रम हो जाएगा? ईंटा पत्थर तो ईंटा पत्थर ही रहेगा। अब पत्नी मर चुकी है, यही बतला रहे हैं कि पत्नी मरने के बाद पत्नी अभी विवाह नहीं हुआ, तो जिस समय तक विवाह नहीं हुआ, पत्नी की मृत्यु के बाद विवाह नहीं हुआ, तो समझ लीजिए वो क्या है? अनाश्रमी है। ये गुरुकुलात् समावृत्तौ सत्याम अकृतदार संग्रह स्नातकाः ये चा मृतपत्नीका ये चा मृतपत्नीका विधुराः। ये दो अनाश्रमी हैं। गुरुकुल से समावर्तन हो चुका है, अभी विवाह नहीं हुआ, और दूसरे कौन हैं? जिनकी पत्नी मर गई, विवाह हो गया था पत्नी मर गई, ये दोनों अनाश्रमी हैं। इदानीम आश्रम विधुराणाम अंतरालानाम ब्रह्म विद्यायाम अधिकारो अस्ति नव। जो आश्रम से विधुर हैं, आश्रम से रहित हैं, स्नातक और विधुर जिनकी पत्नी मर चुकी है। अब तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ते यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। ये तो आश्रम के धर्म कहे गए हैं। वेदानुवचन, वेद प्रवचन, वेद का अध्ययन, वेदाभ्यास, ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म है। गृहस्थ का यज्ञदान, वानप्रस्थ का तपश्चर्या इत्यादि, भिक्षु का, चतुर्थाश्रमी का, सन्यासी का, साधु सन्यासी, साधु महात्माओं का धर्म क्या है? परमात्मा का चिंतन। तो बता रहे हैं कि आश्रम के धर्म जो हैं ब्रह्म विद्या के अंग हैं। अब ये लोग आश्रम में तो हैं नहीं, स्नातक और विधुर, इसलिए इनका ब्रह्म विद्या में अधिकार है कि नहीं, ये संशय हो रहा है। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन के द्वारा क्या बतलाया गया है कि ये आश्रम के कर्म हैं, आश्रम के अंगभूत कर्म हैं, ये ब्रह्म विद्या के अंग बनते हैं। तो स्नातक और विधुर आश्रम में तो है ही नहीं, तो आश्रम के धर्म वह कर नहीं सकता है। तो ब्रह्म विद्या के अंग आश्रम के ही धर्म बतलाए गए हैं। अब आश्रम का धर्म नहीं कर सकता है तो ब्रह्म विद्या का अंग संपादन नहीं कर सकता है, और अंग उपकारक होता है। तो महाराज कैसे उसे ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति होगी? ब्रह्म विद्या में अधिकार उसे कैसे दिया जाए, कैसे माना जाए? इसलिए जो अनाश्रमी है, स्नातक और विधुर, इनका ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। क्यों स्नातक और विधुर का ब्रह्म विद्या में अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्म विद्या के साधन कौन हैं? आश्रम के धर्म हैं, और ये दोनों आश्रम में है नहीं, तो आश्रम धर्म का अनुष्ठान कर नहीं सकते हैं। तो ब्रह्म विद्या का अंग जब नहीं कर सकते हैं तो इनका अधिकार ब्रह्म विद्या में कैसे माना जाए? नहीं मानना चाहिए। ऐसा पूर्व पक्ष जब प्रस्तुत हुआ तो कहते हैं भगवान बादरायण अंतरा चापि तु तदृष्टेः, तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 36वां सूत्र है। आश्रमम् अंतरा वर्तमानस्य विद्यायाम् अस्तेवाधिकारः। कहते आश्रम के बिना भी जो विद्यमान हैं, स्नातक और विधुर, इनका भी विद्या में, ब्रह्म विद्या में अधिकार है। कहते कुतः? कहे भाई कैसे? कारण बताओ। कहे तदृष्टेः, देखा गया है। कहे कैसे? कहे कहाँ देखा गया? कहे श्रुतौ,
श्रुतौ अनाश्रमिणामपि रैक्वभीष्म संवर्त वाचक्नवी प्रभृतीनां विद्यानिष्ठत्वदर्शनात्। कहते हैं श्रुतियों में, वेदों में जो अनाश्रमी हैं, किसी भी आश्रम में नहीं हैं, ऐसे रैक्व, महर्षि रैक्व का, भीष्म पितामह का, संवर्त ऋषि का, वाचक्नवी जैसे मनीषियों की ब्रह्म विद्या में निष्ठा देखी गई है। ब्रह्म विद्या ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्म विद्यानिष्ठ थे, ब्रह्म विद्या में पारंगत थे। आश्रमानाश्रम साधारणैर्जनोपासनादिभिरेव अनाश्रमिणामपि विद्यानुग्रहो भविष्यति इत्यतो अस्तेव विधुराणामपि ब्रह्म विद्यायामधिकारः ततस्तेषां मोक्ष सिद्धि। कहते हैं कि रैक्व, भीष्म, संवर्त जैसे लोगों में, महानुभावों में ब्रह्म विद्या देखी गई है। इसलिए आश्रम और अनाश्रम, आश्रम और आश्रम से भिन्न जो धर्म हैं, जो धर्म आश्रम में भी पालन किए जाते हैं और आश्रम से बाहर भी पालन किए जाते हैं। आश्रमानाश्रम साधारण जो धर्म हैं, जैसे लोगों की सेवा और गायत्री जप। तात्पर्य क्या है? आश्रम का धर्म ही विद्या का अनुग्राहक है, ये ऐसा माना जाए तो रैक्व, भीष्म, संवर्त, वाचक्नवी इत्यादि जितने महापुरुष हुए हैं, इनमें ब्रह्म विद्या कैसे होती? क्योंकि आश्रम से बाहर है, यही बता रहे हैं। भीष्म जी को समझ करके, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का मतलब है गुरु के चरणों में रह करके निवास करे, रह करके साधना करे। भीष्म जी अध्ययन करके परशुराम जी से लौट आए हैं और विवाह नहीं किए हैं, इसलिए अनाश्रमी हैं। तो आश्रमी जो लोग हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम में रहने वाले हैं, और जो इनसे विधुर हैं, स्नातक, इनसे शून्य है, स्नातक और जिनकी पत्नी मर चुकी हैं। आश्रम और अनाश्रम दोनों में जो जप, उपासना इत्यादि की जाती है, उसी से इनको ब्रह्म विद्या में अधिकार मिल जाएगा। इसलिए जो विधुर लोग हैं या जो स्नातक हैं, उनका भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, और ब्रह्म विद्या में अधिकार होने से ब्रह्म विद्या की उपासना करेंगे तो महाराज मोक्ष उन्हें मिल जाएगा, ये बतला रहे हैं। जैसे ऊर्ध्वरेता हैं, ऊर्ध्वरेता विद्यानिष्ठ हैं, चतुर्थ आश्रम वाले, और वहाँ तीनों आश्रमों के धर्म, वेदाभ्यास, यज्ञ, दान आदि नहीं है। तो अग्निहोत्रादि से भिन्न धर्मों के द्वारा ही तो विद्या का अनुग्रह हुआ है। मान लीजिए ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, उसी से संन्यास ले लिया, तो वहाँ पर जो विद्या देखी जा रही है वो, उसमें कारण क्या है? जप आदि ही तो कारण है। अब अनाश्रमी जो हैं, रैक्व, भीष्म, संवर्त प्रभृति महर्षि, इनमें ब्रह्म विद्या देखी गई है। इसलिए आश्रमों में अनिश्चित जो धर्म हैं, जो आश्रमों से नियत नहीं है कि इस आश्रम में यही करे, इस आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदाभ्यास ही करे, गृहस्थ आश्रम में दान और यज्ञ ही करे, वानप्रस्थ आश्रम में तपश्चर्या आदि ही करे। इस प्रकार जो निश्चित धर्म हैं, इनसे भिन्न जो धर्म हैं, आश्रमों में अनियत, अनिश्चित जो धर्म हैं, आश्रमों से जिन धर्मों का नियंत्रण नहीं हो रहा है, जो आश्रम के अंग नहीं हैं, ऐसे धर्मों से, जैसे जप है, भगवान नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, वैष्णव मंत्र जप कर रहे हैं, शैव मंत्र जप कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं किसी भी प्रकार से,
तो महाराज इससे विद्या का अनुग्रह होगा, इससे स्वांत की अंतःकरण की शुद्धि होगी और पाप प्रणाश हो जाएगा, पाप पुंज का विलय हो जाएगा और महाराज भगवान की स्मृति उन्हें होने लगेगी। ये बताया। अपिस्मर्यते तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 37वां सूत्र है। जपेनापि च संसिद्धेत् ब्राह्मणो नात्र संशयः कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। भगवान मनु का वचन है, द्वितीय अध्याय का 27वां श्लोक है। जपेनापि च संसिद्धेत ब्राह्मणो नात्र संशयः। कहते हैं ब्राह्मण जप से ही सिद्ध हो जाता है, जप खूब करे तो ब्राह्मण सिद्ध हो जाता है। कुर्यात अन्यत नवा कुर्यात, कोई दूसरा कार्य करे अथवा न करे, दूसरे धर्म का पालन करे अथवा न करे, केवल गायत्री इत्यादि का जप करे, उसी से सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हो जाएगा का तात्पर्य क्या है कि जप के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होगा और भगवान की सतत स्मृति होगी। ब्रह्म स्मृति ही तो ब्रह्म विद्या है और वेदोदित जो ब्रह्म विद्या है वह गुरु के द्वारा प्राप्त होगी। और जप कर रहा है गायत्री इत्यादि का तो उससे विद्या निष्पन्न हो जाएगी और सिद्ध हो जाएगा। मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। देखिए मित्र शब्द पुल्लिंग भी है और नपुंसक लिंग भी है। मित्रम शब्द तो साथी का वाचक है, इसको आप फ्रेंड कहते हैं, और मित्र शब्द पुल्लिंग हो गया तो सूर्य का वाचक है। मित्रम एव मैत्रः, ब्राह्मण मित्र ही होता है। ये इति अनाश्रमिणामपि जपादिभिरेव विद्या सिद्धि स्मर्यते। इस वाक्य के द्वारा जो अनाश्रमी हैं, जो स्नातक हुए, ब्रह्मचर्य आश्रम से लौटे, अभी तक विवाह नहीं किया, ऐसे स्नातक, और जिनकी पत्नी मर गई है ऐसे विधुर, ये लोग गायत्री का जप तो कर ही सकते हैं। गायत्री का जप करेंगे तो गायत्री के जप से देवाराधन इनसे जो है सिद्ध हो जाएंगे, विद्या स्वांत शुद्ध होने से निष्पन्न होगी। विशेषानुग्रहश्च, तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 38वां सूत्र है। किंच अनाश्रमी धर्मैर् जपोपवास देवाराधनादिभिः अपि विद्याया अनुग्रह श्रुता उपलभ्यते। कहते सुनो, जो अनाश्रमी धर्म है, आश्रम वालों के धर्म से बहिर्भूत जो धर्म है, अनाश्रमी धर्म जो हैं, उन धर्मों के द्वारा कौन जप है, जैसे मंत्र जप है, उपवास है, देवाराधन आदि है, इसके द्वारा भी विद्या का अनुग्रह होता है, ब्रह्म विद्या निष्पन्न होती है। ऐसा वेदों में उपलब्ध है, कहा गया है। क्या? तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यात्मानं अन्विष्यात्। प्रश्नोपनिषद 1:10 के तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा और विद्या उपासना के द्वारा आत्मानम अन्विष्यात्, आत्मा का साक्षात्कार करे। तो श्रुति में स्वयं बताया गया है कि तपस्या, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या उपासना, इनके द्वारा आत्मा का अन्वेषण करे, आत्मा का ब्रह्म साक्षात्कार करे। कह रहे हैं अनाश्रम में जो नियत है, आश्रम में नियत जो धर्म नहीं है, उन धर्म विशेष के द्वारा भी ब्रह्म विद्या निष्पन्न होती है, ऐसा भगवान वेद कहते हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मानम अन्विष्यात्। तपस्या, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या से आत्मानुसंधान करना चाहिए। अब लीजिए, आत्मानुसंधान करेंगे आत्म साक्षात्कार के लिए, ब्रह्म विद्या से साक्षात्कार होता है। आत्मानुसंधान ही तो ब्रह्म विद्या है, भगवान की सतत स्मृति। इस प्रकार बतलाया। अब इसके बाद कह रहे हैं अतस्पितरज्जायो लिंगाच्च, तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 39वां सूत्र है। अब यहाँ एक प्रश्न हो रहा है, कस्तर्ह्युभयोर्विशेष इत्याशंक्याः अतस्तु इत्यादि।
देखिए, ब्रह्म विद्या में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास सबका अधिकार है, ये बताया गया। वर्णाश्रम धर्म ब्रह्म विद्या के अंग हैं, यह भी निरूपण किया गया। और जो गुरुकुल से लौटे हैं, समावर्तन जिनका हो चुका है, जिसका और अभी विवाह नहीं हुआ, ऐसे लोग स्नातक कहे जाते हैं, वे अनाश्रमी हैं। और जिनकी पत्नियां मर गईं वे विधुर भी अनाश्रमी हैं। इनका भी आश्रमा अनियत जो धर्म है, उन धर्म जैसे विशेष जप है, उपवास है, दान है, व्रत है, विद्या है, उसके द्वारा आत्मानुसंधान करने को कहा गया, आत्मचिंतन करने को तो श्रुति ने कहा है, तो इनका भी अधिकार सिद्ध कर दिया गया। अब कह रहे हैं कि ये बताइए कि आश्रमी का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है और अनाश्रमी का ब्रह्म विद्या में अधिकार है, दोनों का। भाई, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इन आश्रमों में है, उनका ब्रह्म विद्या में अधिकार है। और जो इन चारों आश्रमों में नहीं हैं, जैसे स्नातक हैं और विधुर हैं, तो इन लोगों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है। तो बताया गया। अब यहाँ पर प्रश्न करें कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। भाई, आश्रम में रह रहे हैं उनका ब्रह्म विद्या में अधिकार है, और जो अनाश्रमी हैं, स्नातक और विधुर, इनका भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है। दोनों में क्या भेद है? कहते हैं, सुनो। अतस्तु इतरज्यायो लिंगाच्चा तु शब्दश्चोद्य निवर्तकः। कहे तो शब्द से चोद्य जो कुतर्क कर रहे थे, तर्क कर रहे थे, शंका कर रहे थे, उसका निवर्तन किया गया। अतो अनाश्रमित्वादितर आश्रमित्वं ज्यायः। कहते हैं, अनाश्रमी होने की अपेक्षा आश्रम में रहना अधिक श्रेष्ठ है। बहुज्ञान साधनाधिकारित्वात्। क्योंकि आश्रम में अनेक धर्म बतलाए गए हैं, उनका अनुष्ठान विधि विधान से करेंगे तो ब्रह्म विद्या शीघ्र उत्पन्न होगी और अच्छी तरह से उत्पन्न होगी। अनेक साधन हैं आश्रमों के धर्म। शीघ्रमेव विद्योपलब्धि आश्रमवतः स्यादिति भावः। उसी को स्पष्ट कर दिया भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य महाराज ने कि आश्रम वाले जो हैं उनको विद्या की उपलब्धि शीघ्र होती है, ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति शीघ्र होती है वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से। लिंगाच क्या और कारण भी दिखाई पड़ता है कि आश्रमी अनाश्रमी से श्रेष्ठ है। कैसे कह सुनो। अनाश्रमी न तिष्ठेतु दिनमेकमपि द्विजः। ये स्मृति वाक्य है। अनाश्रमी न तिष्ठेतु दिनमेकमपि द्विजः। एक दिन भी द्विज माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अनाश्रमी न रहे। पढ़ कर के आए तो विवाह कर लें। यदि वैराग्य नहीं है, घर छोड़ करके भगवान का भजन नहीं करना चाहते हैं, तो विवाह करें। पत्नी मर गई तो दूसरा विवाह करें। संवत्सरम अनाश्रमी स्थित्वा कृच्छ्रमेकं चरेत। एक साल यदि अनाश्रमी रहे, एक साल तक आश्रम में नहीं रहे। आश्रम का मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों आश्रमों में किसी भी आश्रम में नहीं रहा अगर एक वर्ष, तो उसे कृच्छ चांद्रायण व्रत करना चाहिए। बड़ा कठिन व्रत है। इत्यादि अनाश्रमिणा आश्रम ग्रहणोपदेश परस्मार्थलिंगात् अनाश्रमिणा आश्रमित्वं ज्यायः। ये संवत्सर एक साल पर्यंत यदि अनाश्रमी है तो उसे कृच्छ चांद्रायण व्रत करना चाहिए। इसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि अनाश्रमी की अपेक्षा आश्रमी होना अधिक उचित है। इस हेतु से भी अनाश्रमी से आश्रमी श्रेष्ठ है। मृत भार्य से गृहिणः पुनर्दार संग्रहस्तु अपद्धर्म इति बोध्यम। कहते जिसकी भार्या मर गई है, ऐसा गृहस्थ जिसकी पत्नी मर गई है, पुनः पत्नी का लाभ नहीं हुआ, तो समझो आपद धर्म है ये, लेकिन है अनाश्रमी। ये बताया गया। इति श्री आनंद भाष्ये विधुराधिकरणम। आज भगवान की कृपा से विधुराधिकरण पूर्ण हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सबको अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की असीम अनुकंपा प्राप्त हो और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।